मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स जो पुश और पुल, किसी चीज को खींचना या तो धक्का देना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। मेरे भाई फोर्स में, फोर्स जो है ना क्या क्या काम कर सकता है, तो मैंने बताया था फोर्स जो है ना सो ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है। फोर्स लगा करके हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकते हैं, और फिर फोर्स का इस्तेमाल करके हम लोग रुका हुआ चीज को मोशन में ला सकते हैं। यदि रुका हुआ ऑब्जेक्ट कोई है तो उसको फोर्स लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मोशन में कर सकते हैं। और यदि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो फोर्स लगाकर उसे रोक सकते हैं। फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसे बदला जा सकता है। तो ये सभी है फोर्स का कहां, मतलब कि फोर्स का क्या प्रभाव है। मेरे भाई फोर्स जो है ना, फोर्स के बारे में पहले बता दिया आप लोगों को। फोर्स होता है दो टाइप का, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स कितना टाइप का होता है, दो टाइप का है ना, संपर्किक बल, असंपर्किक बल। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर टच करके फोर्स लगाता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच करके फोर्स लगाता है उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और जब कभी जैसे कि स्प्रिंग अभी फैला हुआ है ना, उसको कंप्रेस कर दिए, हो गया। बिल्ली बैठी हुई है, दोनों सरफेस टच में है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई सामान को ढोया जा रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स और फिर मैस्कुलर फोर्स दोनों आता है कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। फ्रिक्शन फोर्स इसे कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स मतलब होता है जब एक सतह के ऊपर जब दूसरा सतह मूव करता है, जब एक सतह के ऊपर दूसरा सतह मूव करता है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है रफनेस के वजह से। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस के रफनेस होने के वजह से, सरफेस रफ होने के वजह से फोर्स लगता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हवा में भी वो लग सकता है, पानी में भी लग सकता है, सतह के ऊपर भी लग सकता है। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, चल रहा है, यदि चलते चलते क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते चलते क्या होता है, जब जिधर वो मोशन कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसके वजह से धीरे धीरे पहले स्लो होता है, स्लो होने के बाद फाइनली रुक जाता है। तो एक बार हम लोग यहाँ रो किए, नाव खें, तो फिर क्या होता है उसमें, चाहे साइकिल चलाएं तो क्या होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका स्पीड पहले स्लो होता है और फिर रुक जाता है। फ्रिक्शन फोर्स इसे बोलते हैं। तो बोला ना कि द फोर्स विच ऑलवेज एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, वो कहलाता है क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए, फ्रिक्शन फोर्स के किसकी वजह से होता है, तो रफ सरफेस होता है। सरफेस क्या होता है, रफ होता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। मेरे भाई और आगे बताएं आप लोगों को कि मस्कुलर फोर्स भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने बॉडी से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है उसे बोलते हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मस्कुलर फोर्स है। किताबों को पकड़े हुए हैं, मस्कुलर फोर्स है, ठीक है मेरे भाई। ये सब सभी क्या चीज है, मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करके बैल जो है ना खेत जोत रहा है। मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करके जो घोड़ा है, मतलब कि जो ऊंट है ना, वो क्या कर रहा है, सवारी किया जा रहा है, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स अब होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, तो टेंशन फोर्स रस्सी में जो तनाव होता है ना, रस्सी है ना, और रस्सी में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो खींच रहे हैं, तो जितना रस्सी क्या कर रहा है, तना रहा है, जितना रस्सी जो है ना अपने टेंस हो रहा है, जितना रस्सी में खिंचाव हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या,